अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। Another day, another show, and right now Pakistan under 19 team is in action versus Bangladesh under 19 और दूसरी तरफ इंडिया अंडर 19 इज इन एक्शन वर्सेस श्रीलंका अंडर 19 टीम। एंड आखिरकार ये मैच करवाने में एसीसी कामयाब हो गई, बिकॉज शुरुआत तो ऐसी हुई, ऐसी बारिश, मतलब इस वक्त अगर आप देखें वो मैच और वो फुटेजेस देखें तो ऐसा लग रहा है कि यूएई में वो मैच नहीं हो रहा, कहीं इंग्लैंड में वो मैच हो रहा है, जिस तरह का माहौल और वो मौसम बना हुआ है। बट राइट नाउ अगर मैं आपको अपडेट देती चलूँ कि क्या हो रहा है पाकिस्तान अंडर 19 के मैच में, सो 27 रेन अफेक्टेड मैच था, 27 ओवर्स का, और जिसमें बांग्लादेश अंडर 19 ने 121 रन स्कोर किए। पूरे ओवर्स भी नहीं खेल सके, कुछ बॉल्स बच गई थी। पाकिस्तान अंडर 19 इज इन एक्शन, इज इन लाइक दे बैटिंग राइट नाउ, और इस वक्त 73 फॉर 1 पाकिस्तान अंडर 19। सो हालात काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एक्सपेक्टेशन यही है, बड़ी कोशिश की कि ये वाला मैच पहले शुरू हो जाए, बस किसी तरह के पाकिस्तान शुड गो थ्रू, बिकॉज अगर तो मैच ये रेन अफेक्टेड होता या कॉल आउट हो जाता, कॉल ऑफ हो जाता, तो बांग्लादेश वुड हैव डायरेक्टली गॉन टू द फाइनल। सो बड़ी कोशिश एसीसी की तरफ से हुई कि फाइनल जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का देखने को मिले, और कहीं ना कहीं हालात ऐसे ही लग रहे हैं कि शायद हमें जो एशिया कप अंडर 19 का फाइनल है वो पाकिस्तान और इंडिया ही आमने सामने आते हुए दिखेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली ये तो बड़ा ही मैच होता है, चाहे पाकिस्तान इंडिया अंडर 19 में हो, राइजिंग स्टार्स में हो, या नेशनल टीम्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हो। सो संडे को क्या वाकई जो एसीसी चाह रहा है वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो तो जब संडे आएगा तो पता चलेगा। बट इस वक्त जो सिचुएशन सिनेरियो है, हालात ऐसे ही लग रहे हैं। साथ ही साथ बात करें तो फॉरेन प्लेयर्स की रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू हो गया है PSL 11 के लिए। बहुत ही परेशानी थी, इसलिए क्योंकि जो पिछला PSL था उससे लेके अब तक, क्योंकि IPL ऑक्शन हो चुका है, एंड 12 प्लेयर्स ऐसे हैं जो पिछली दफ़ा PSL का हिस्सा थे, वो इस दफ़ा IPL का हिस्सा बनेंगे। सो क्या फॉरेन प्लेयर्स रजिस्ट्रेशन में हमारे पास कमी पेशी तो नहीं रह जाएगी, हम अच्छे प्लेयर्स ऑन बोर्ड ला सकेंगे कि नहीं ला सकेंगे। देन सरोगेट एडवर्टाइजिंग एंड जो बेटिंग एड्स हैं उसके लिए क्लॉज एंटर कर रहे हैं। पिछली दफ़ा तो सिर्फ वो वर्बली सारी बातें हो गई थी और उनको बैन कर दिया गया था, बट अब ऑन पेपर सब कुछ होगा, एंड द फ्रेंचाइजीज वुड नॉट बी अलाउड टू हैव एनी स्पॉन्सर जो कि कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हों सरोगेट एडवर्टाइजिंग से या बेटिंग साइट से। सो ये सारी डिस्कशन होगी। ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट के प्लेयर, पाकिस्तान क्रिकेटर्स के बारे में बात होगी जो BBL खेल रहे हैं इस वक्त, क्या वो श्रीलंकन टूर के लिए, वो श्रीलंका के अगेंस्ट जो मैच खेलना है, जो सीरीज़ खेलनी है, उसके लिए वो आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे। सो डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सवेरा। भट्टी साहब, सबसे पहले तो मैं शुरू ही यहाँ से करूँगी कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बयान आता है कि नहीं जी, पाकिस्तान के खिलाड़ी तो पूरे BBL के लिए रहेंगे, और श्रीलंकन जो हमारी सीरीज़ है, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की जो सीरीज़ है, वो उन डेट्स में बीच में आ रही है, और पाकिस्तान के वो क्रिकेटर्स पता नहीं वेदर उसका हिस्सा बनेंगे कि नहीं बनेंगे। बट मेरा सवाल ये बनता है कि क्या ये पॉलिसीज़ जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नहीं स्टेटेड होनी चाहिए? मतलब क्यों क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस बात को बता रहा है, या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस बात को बाकायदा इम्पोज कर रहा है कि हाँ जी ये होगा? देखिए सवेरा, है तो बड़ी ट्रिकी सिचुएशन। टॉड ग्रीन जो CEO हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के, 3 दिन पहले उन्होंने बयान दिया कि PCB ने हमें अश्योरेंस करवाई है कि आपके सारे प्लेयर्स जितना उनका कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करेंगे जी। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करते हैं तो क्या बाबर आजम श्रीलंका की सीरीज में नहीं होंगे, शाहीन शाह अफरीदी नहीं होंगे, शादाब खान जो मुमकिन तौर पर लग ऐसे रहा है कि T20 स्क्वाड में उनकी वापसी होगी, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है। देखें, ये तो बड़ी क्लियर कट पोजीशन है कि नेशनल ड्यूटी के लिए दुनिया की सारी लीग्स जो हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, इवन काउंटी क्रिकेट भी नेशनल ड्यूटी के लिए तो प्लेयर्स को रिलीज करती है, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के पास एक जो कार्ड है, शायद उसको वो यूज करना चाहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप से पहले जो आखिरी पाकिस्तान में सीरीज है वो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की है, शायद उसमें वो ये बात कर रहे हों। लेकिन PCB ने
पहले एनओसी दे दी और प्लेयर्स ने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए, उसके बाद फिर पीसीबी ने पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज प्लान की। अगर जूनियर प्लेयरों के साथ या 5-6 वो प्लेयर जो वर्ल्ड कप में जाएंगे वो श्रीलंका की सीरीज में नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल में ये एक्सरसाइज तो कोई मायने नहीं रखती। लेकिन जो हालात बता रहे हैं उससे तो लग रहा है कि शायद पाकिस्तान के जो बड़े प्लेयर इस वक्त खेल रहे हैं बिग बैश, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके आएंगे। क्योंकि भट्टी साहब इस मिसमैनेजमेंट, ये पास्ट में हमने कई दफा ये मिसमैनेजमेंट देखी। एक दफा आई रिमेंबर के हसन अली को अर्जेंटली वापस बुलाया गया कि वो जी कैंप आके ज्वाइन करें। पास्ट में और बहुत प्लेयर्स के साथ ये होता रहा और उनकी बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में ये बात खराब होती रही कि कमिटमेंट कुछ और की हुई थी एंड इवेंचुअली दे हैड टू मिस कमिट फ्रॉम द फ्रेंचाइजी। सवेरा फखर जमान को अगर आपको याद होगा, उसको कैरिबियन लीग से बुलवाया गया, हालांकि इतनी दूर वेस्ट इंडीज है कि पाकिस्तान आने के लिए 2 दिन लगते हैं जी, लेकिन फखर जमान को बुला लिया गया। तो मेरे ख्याल में अब पीसीबी ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जो उस्मान वाला थे उनको चेंज किया। जाहिर है ये मोहसिन नकवी साहब के लेवल का तो डिसीजन है नहीं, फाइनल डिसीजन तो जाहिर है चेयरमैन देते होंगे, लेकिन जो पॉलिसी बनाकर प्रेजेंट करते हैं वो तो पीसीबी के अफसरान हैं। तो मेरे ख्याल में आई होप कि अभी तक जो इंटरनेशनल क्रिकेट में हमें सुबकी रही है, चाहे वो एंडी पाइक्राफ्ट का इशू हो, चाहे ये एनओसीज का मामला हो, अब पिछले दिनों हमने अचानक ये सोचा छोड़ा कि हमने सारी एनओसीज जो है उनको वक्ती तौर पर रोक लिया है, बाद में सारे प्लेयरों को एनओसी दे दी। तो मेरे ख्याल में ये चीजें मीडिया में लाने से पहले अगर सोचो विचार कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट जितना स्कैनर में रहती है तो हर वक्त खबरों में रहने वाले खेल के हवाले से जो डिसीजन है वो अगर दानिशमंदी से सोच समझ के लिए जाए तो इसमें पाकिस्तान क्रिकेट की ही बेहतरी है। एग्जैक्टली, आप लाफिंग स्टॉक नहीं बनेंगे। और दूसरी बात ये कि अच्छी खबरें सारे वक्त आती रहें तो मोस्ट वेलकम, मगर जब ये खबरें आती हैं और फिर वो खबर का यू टर्न होता है, जिसकी एक एग्जांपल मैं हर दफ़ा इस वक्त रिसेंटली मेरे जहन में जो एग्जांपल वो शान मसूद की आती है कि नहीं जी वो कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट के बनेंगे, उसके बाद फिर अब वो उसका यू टर्न आ रहा है सामने कि हाँ जी वो यू टर्न ले लिया जाएगा इस बात से, जब तक कि वो रिटायर नहीं होंगे वो ऐसी डिसीजन मेकिंग में। ये एक गलत इंप्रेशन जाता है कि बार बार हम कुछ डिसाइड करें एंड देन हम यू टर्न लें और हम उस चीज़ को ख़त्म कर दें। बट भट्टी साहब, मूविंग ऑन फॉरवर्ड, और जाहिर सी बात है बहुत अरसे ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से ये पूरा सिलसिला शुरू हो गया था कि सरोगेट एडवर्टाइजिंग और बेटिंग साइट्स, जो भी ऐसी साइट्स हैं जो कि आपको सामने शायद दिख रही होती हैं कि नहीं जी या तो वो फैंटेसी लीग हैं या वो कोई और कंटेंट की साइट है, मगर वो बैकग्राउंड में बेटिंग साइट्स होती हैं, वो अब आपको पीएसएल में हिस्सा बनती हुई नहीं दिखेंगे। एंड पैरेलली ये रूल ऑब्वियसली इंडिया में भी अप्लाई हुआ है, जिसकी वजह से जो फाइनेंसेस, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसेस थी क्रिकेट मार्केट में, उस पर बड़ा डेंट पड़ा है। जी हाँ, देखें ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर पाबंदी लगा दी थी, तो अब तो ये सवाल पैदा होता ही नहीं है कि किसी तरीके से कोई पीएसएल की फ्रेंचाइज जो है वो सरोगेट साइट्स जो है उसके स्पॉन्सरशिप से फायदा हासिल कर सके। बल्कि इंडिया में जो पिछले दिनों एक बड़ी खबर आई, जो आईसीसी के स्पॉन्सर्स हैं इन इंडिया, जियो स्टार, जिनके पास टेलीविजन राइट्स हैं, उन्होंने कहा कि हमें भी बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो चुका है, तो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है कि हम अपना कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर सकें। तो बहरहाल अब तो चूंकि गवर्नमेंट ने इस पे पाबंदी लगा दी है, पीसीबी भी इस पे क्लियर है, तो आई होप कि फ्रेंचाइज भी इस पे बिल्कुल क्लियर होंगे। लेकिन सवेरा एक और जो पीएसएल रिलेटेड इशू है कि हमने 5 फ्रेंचाइज के तो कॉन्ट्रैक्ट रिटेन कर दिए, 2 फ्रेंचाइज जो है जो नहीं बिकेंगी 6 तारीख को कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में उनकी नीलामी होगी। लेकिन मुल्तान सुल्तान्स की सिचुएशन जो है वो अभी क्लियर नहीं है। मैंने पीसीबी से भी मालूम किया 2 दिन पहले, ये मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज थी, मैंने कहा आपके पास चूंकि टाइम की भी कमी होती है तो ऐसा ना हो कि आगे चल के तो ये चीज आपसे शेयर कर दूं। पीसीबी, अभी तक पीसीबी के पास ये प्रपोजल है कि मुल्तान सुल्तान्स के मामला 2026 के पीएसएल में पीसीबी खुद चलाए। अच्छा, अभी तक तो अगेन मैं बता रहा हूं कि सिर्फ तजवीज है। अगर ये तजवीज काबिल अमल होती है
तो पीसीबी के $3 मिलियन जो वो सेंट्रल पूल से देते हैं टीमों को, वो पीसीबी के बच जाएंगे। $1 मिलियन जो स्पॉन्सरशिप का शेयर जो है टीमों को जाता है वो बच जाएगा। तो तकरीबन $40 लाख तो ये बच जाएंगे। लेकिन 850 मिलियन रुपए, वो डॉलर से ये रुपए हैं, वो फ्रेंचाइज फीस जो मुल्तान सुल्तान्स ने पीसीबी को पे करना थी जी, वो फिर पीसीबी को नुकसान हो जाएगा 850 मिलियन रुपए का। तो आप देख लें कि $1 अरब तो आपको वहां से तकरीबन बच जाएंगे। $40 लाख तकरीबन $1 अरब बनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ 850 मिलियन रुपए जो है एक साल की जो फ्रेंचाइज फीस है, वो मुल्तान सुल्तान्स, जाहिर है उसका तो ओनर ही कोई नहीं है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है इस वक्त। बट भट्टी साहब, ये तो हम सिर्फ फाइनेंशियल वो देख रहे हैं, हमें आप ये देखें कि मार्केट में जब ये बात बाहर आएगी तो ये इतना बड़ा डेंट पड़ेगा पाकिस्तान सुपर लीग पे कि दो तो हम नई फ्रेंचाइज देख रहे हैं कि उसके बिडर्स के लिए लॉर्ड्स में रोड शो हो रहा है, न्यूयॉर्क में रोड शो हो रहा है, एक्सटेंड की जा रही है डेट्स के, बिडिंग जब तक आपने बिड्स जमा करवानी है उसकी डेट एक्सटेंड। यानी एक इंप्रेशन ये आ रहा है कि maybe there are less bidders who are interested in Pakistan Super League, या फिर बहुत सारे आ गए हैं जो इनको सॉर्ट आउट करने में टाइम लग रहा है इस वजह से। मगर एक आपकी फ्रेंचाइज जो कि सेल आउट नहीं होती, विच इज एस्टेब्लिश्ड फ्रेंचाइज, और जो मतलब जो अपना नाम बना चुकी है, मुल्तान सुल्तान इज ऑलरेडी अ नेम, अ ब्रांड, वो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट नहीं बेच पाती, वुडंट दैट बी अ नेगेटिव हेडलाइन फॉर पाकिस्तान सुपर लीग? मेरे ख्याल में बिक तो जाती, लेकिन अब क्योंकि टाइम कम रह गया है, शायद इसलिए पीसीबी चाहता है कि 2026 में मुल्तान सुल्तान्स के जितने मामला थे वो पीसीबी खुद चलाए। लेकिन आपने जो बात की वो भी बिल्कुल सही है कि पीसीबी का ये जो एक फैसला होगा उसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट तो जाएगा कि अली तरीन ने जिस तरह मीडिया में जाकर बहुत सारी बातें की हैं, तो अगला जो नया ओनर जो दो आने वाले हैं वो भी इतनी बड़ी रकम इन्वेस्ट करने से पहले सोचेंगे तो सही कि भाई आगे जाके हमारे साथ कहीं हाथ हो गया तो हमें भी मुश्किल में डाल सकते हैं। मेरे ख्याल में अली तरीन चले जवान आदमी है, उन्होंने कुछ बातें जोश खिताबत में आके कह दी, लेकिन पीसीबी को चाहिए था, अभी मुझे जो इत्तलात है कि इसमें कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर निकाल लिया जाए तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में जाएगा। फिर हम इस बार 26 मार्च से जब पीएसएल शुरू कर रहे हैं, ये वही तारीख है जिस तारीख को आईपीएल शुरू होनी है। तो हमने पीसीबी कहता है कि ये इत्तेफाक से हो गया, लेकिन हमने एक और चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट किया है। आई होप के इस चैलेंज पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरा उतरे। बिल्कुल, इस चैलेंज पे बिल्कुल पूरा उतरे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने बहुत हद तक इस चैलेंज को हैंडल जरूर कर लिया था, मगर अब प्लेयर्स, जिस तरह मैंने अभी शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा था कि देयर 12 डिफरेंट क्रिकेटर्स जो कि पहले पीएसएल में आपको पिछले साल दिखे थे, बट अब वो आईपीएल का हिस्सा बन गए। सो अब हमें और प्लेयर्स ढूंढने पड़ेंगे, और हम हर दफा यही कहते हैं कि हमारे पास कम उसके ग्रेड के प्लेयर्स ना आए लीग में, अच्छे प्लेयर्स आना लीग की शान को चार चांद लगा देता है। बट भट्टी साहब, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वी ऑल थॉरली वांट कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, बेस्ट लीग रहे पूरी दुनिया के लिए, मगर उसके लिए आपको एप्टली डिसीजंस लेने पड़ेंगे, आपको प्रॉम्प्टली डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और अपनी ईगोस को साइड पर रख के अगर ये मुल्तान सुल्तान वाला मामला सॉर्ट आउट हो सकता है तो जरूर सॉर्ट आउट करना चाहिए। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। जाते जाते आपको फिर अपडेट करते चले, बांग्लादेश अंडर 19 एंड पाकिस्तान अंडर 19 आर राइट नाउ इन एक्शन। एशिया कप अंडर 19 का सेमीफाइनल इस वक्त जारी है। 122 टू विन फॉर पाकिस्तान अंडर 19 एंड 95 बॉल्स पर 31 runs required है पाकिस्तान अंडर 19 टीम को। So all the best to the Pakistan under 19 team, and then Sunday wishing them best of luck for the final. But with that, thank you. Sabira Pasha signing off. Take care. Bye bye. Allah Hafiz.